ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 9वें अध्याय और 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महत्व को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिव जी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहां एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोक बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार कीजिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म 10वां अध्याय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घसमर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घसमर नामक के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छिपा लिया था। सागर के पुत्र शंकासुर ने भी वहीं शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया
तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों सुम निसुम आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुद्र की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधि द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए हैं? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अन्यंत्र सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज यह बात सुनकर द्रोणागिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए हैं। यह जानकर बृहस्पति वैसे व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर दसों दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देखकर शंख ध्वनि के साथ अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने सुम निसुम असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला। इति श्री कार्तिक मास महात्म 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।